सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से और प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का आज अनुभव करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने यहाँ तक देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर अपनी विभूतियों को बताया। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में कुछ विभूतियां बताई गई, फिर 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुही योग में कुछ विभूतियां बताई गई और 10वें अध्याय में काफी सारी, हमने कम से कम 50 से 55 विभूतियां समझी। इस प्रकार यहाँ तक आते आते कुल 84 विभूतियों को हमने समझा। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, क्योंकि जो चित्ररथ थे वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, और मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र का एक अपना प्रभाव है, अपना एक बल है। और इस प्रकार कई सारी चीजों में बताया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, जो शासन करने वाले हैं उनमें मैं यमराज हूँ। इस तरीके से हर जगह अपनी विशेषता बताई गई। और यह भी हमें बताया कि जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, जैसे छल कपट करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो हम सबको यह ना समझे कि जिनके नाम नहीं लिए हैं उनमें वह नहीं है। जो भी हम कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं, या नहीं भी देख पाते और समझ पाते हैं, उन सब में मूल रूप से जो तत्व है वह आत्म तत्व, वह चेतन तत्व, वह पुरुष तत्व है। यह भी नहीं समझे कि नेगेटिव भी क्वालिटीज उसी की हैं, तो मैं अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को चेंज नहीं करूं, पॉजिटिव में नहीं लाऊं, दिव्यता में नहीं लाऊं, क्योंकि हमें ये भी समझ गया है कि सिर्फ वो उसकी मौजूदगी है। पॉजिटिव और नेगेटिव से उसको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कर्म होगा, हमारे को फल मिलेगा। हम पॉजिटिव रहेंगे, हमें उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। हम नेगेटिव रहेंगे, हमें उसका नेगेटिव फल मिलेगा। पॉजिटिव फल मतलब सुख और आनंद और शांति। नेगेटिव फल मतलब हमें दुख होगा, विक्षेप होगा, जेलेसी होगी, नींद नहीं आएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर दिन इस अध्यात्म का कुछ कुछ सहारा लेना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और अपने आप को चेंज करना है। बदलना मुझे ही है। बाहर कुछ बदलने से मेरे में कुछ फर्क नहीं आएगा, तो मुझे ही बदलना है। तो इस प्रकार हमें बताया गया कि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम उसके पास, मतलब अपनी आत्मिक क्वालिटी को हम प्रकट कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक विभूति योग में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विश्व रूप दर्शन। तो हमने जैसे 10वें अध्याय के अंत में देखा था कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियां बताते हुए ये बताया था कि इस पूरी सृष्टि को मैं अपने एक अंश में व्याप्त करके बैठा हूँ। तो यहीं से अर्जुन के मन में और जिज्ञासा आई जानने की, और यहाँ से शुरू होता है 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, आपने जो परम गोपनीय वचन कहे हैं वह मैंने अच्छी तरीके से सुने। अब ये किन गोपनीय वचन की बात कर रहा है? ये उन गोपनीय वचन जो राजविद्या राजगुही योग में बताए गए, जो ज्ञान विज्ञान योग में बताए गए, उनको मैंने अच्छे से सुना। मैंने अध्यात्म को अच्छे से जाना। अध्यात्म मतलब मेरा स्वयं का स्वभाव, मेरा स्वयं का स्वरूप। इससे मेरा थोड़ा मोह नष्ट हो गया है। पर मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश भी सुना, विस्तार पूर्वक सुना। और हे कमल नयन, आपका मैंने अव्यय महानता महत्तम भी सुना। अव्यय का मतलब अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे एक दिए से हम 1000 दिए जला लें, पर जो एक दिए का से हमने जलाए थे, जो पहला दिया था, उसकी लौ में प्रकाश में कुछ कमी नहीं आती। उसी प्रकार आप अव्यय हैं, आप अविनाशी हैं। और आपका मैंने महत्तम भी सुना। क्या महत्तम सुना? कि आप ही सत असत हैं, और आपसे जो जुड़ जाए वो आनंद और शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अर्जुन अब थोड़े भक्ति भाव में आ गए। अभी तक ज्ञान बुद्धि के लेवल पे चल रहा था, अब बुद्धि के साथ साथ भक्ति भी आ गई, श्रद्धा भी आ गई। क्योंकि जब विभूतियों को दर्शाया गया तभी एक कंडीशन थी, पात्रता थी कि हमारे में वो श्रद्धा होनी चाहिए उसको देखने की। आगे अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वैसा की वैसा
मुझे देखना है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो ईश्वरीय रूप है वो मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का मतलब होता है सबको जानने वाला, जो सुप्रीम है, जो दिव्य है, उसी को परमेश्वर कहा जाता है। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? जो पुरुषों में उत्तम। पुरुष का मतलब है आत्मा, और इन सब आत्माओं में जो उत्तम है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। तो यहाँ अर्जुन जो है बड़ी दिव्यता से श्री कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि आपका जो ईश्वरीय रूप है वह मैं देखना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ तक तो श्री कृष्ण ने थ्योरी से बताया था कि मैं इन इन जगह पर हूँ, तो उस हिसाब से अर्जुन ने कल्पना करी। जब उसको श्रद्धा की पात्रता भी मिल गई, तो ज्ञान या कोई भी चीज दो तरीके से समझाई जाती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो 10वें अध्याय तक हमने काफी समझ ली, और हम सब ने अपने अपने विजुअल कॉन्सेप्ट भी बना लिए कि ऐसा होता होगा। तो 10वें अध्याय तक आते आते हमने 84 विभूतियां पढ़ ली। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे वो देखना है, मुझे आप दिखाइए। जो समग्र रूप है आपका वह मैं देखना चाहता हूँ। जो आपने 10वें अध्याय के विभूति योग के अंत में कहा था कि मैं पूरे सृष्टि को एक अंश में व्याप्त करके बैठा हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए तो हम चाहेंगे, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख कर चेक कर लूं, पक्का कर लूं कि सही में ऐसा होता है क्या। हालांकि कृष्ण और अर्जुन तो बचपन से दोस्त थे, कजन्स भी थे, तो अर्जुन को बहुत कुछ ये पता था कि ये कृष्ण कुछ तो कुछ अलग हैं, पर जब तक वो देख नहीं ले तो उनको और पक्का हो जाए, ऐसे उन्होंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। तो आगे फिर अर्जुन कहते हैं, जैसे कमल नयन करके एड्रेस किया, तो कमल नयन का मतलब है ये साधारण लुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं उनके मुख पे जो तेज है, जो ब्रिलियंस है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम आज भी देखते हैं रामकृष्ण की तस्वीरें, या हम टीवी या सीरियल्स या सिनेमा में रामकृष्ण के जब देखते हैं और उनका रूप देखते हैं, चाहे वो कोई भी प्ले कर रहा हो, तो उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि यह वह महान लोग हैं जिन्होंने आत्म तत्व को दर्शाया है। और वही स्टेज हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या करना होगा हमको? तो हमको अपनी जो आसक्ति है, जो हमने इतना पॉजिटिव और इतने बंध गए हैं कई चीजों से, उसको हमें धीरे धीरे कम करना होगा। और जो हमारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव भावना है, उनको कम करना होगा। पर हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों से दुखी सुखी होते रहे, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एपिसोड होते हैं और उससे हम दुखी सुखी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को टोटलिटी में, समग्रता में नहीं देखा है। हम सिर्फ अपने तक सीमित हैं। बहुत ही हमारा नैरो विजन है, मायोपिक विजन जिसको बोलते हैं, सिर्फ मैं और मेरा। तो जैसे समंदर की एक लहर होती है, लहर उत्पन्न होती है, थोड़ी देर खेलती है और फिर मिट जाती है। तो जब वो मिट जाती है तो हमको दुख होता है, पर जब हम पूरा एक समंदर साथ में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो नियम है, उसी से लहर बनेगी, उसी समंदर से, उसी में रहेगी और उसी में वो लीन हो जाएगी। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक लहर की तरह है, ये सुख दुख आते रहेंगे और इसी में मिट जाएंगे। पर जब हमें ये पूरा कंसेप्ट, ये सिद्धांत समझ में आएगा कि मैं भी इस पूरे यूनिवर्स की एक छोटी सी लहर हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ, मेरी उत्पत्ति यहीं पर होगी, और यहीं पे जो मेरा शरीर जो मिला है, ये लहरें जो परिस्थितियां आ रही हैं, वो यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। तो जब मुझे इस टोटलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सिद्धांत समझ में आएगा कि यह अनंत है और अनंत में ही सबको लीन होना है, तब मुझे ये छोटे छोटे दुख सुख जो हैं ये परेशान नहीं करेंगे। और इसी को बोलते हैं अनंत या ब्रह्म का महत्तम। अब अर्जुन आगे श्री कृष्ण से बोलते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस रूप को देख सकता हूँ, मेरा देखा जाना शक्य है, ऐसा आपको लगता है, तो आप मुझे दिखाइए। अब थोड़े से अर्जुन नरम हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे देख सकता हूँ, तो मुझे दिखाइए। तो एग्जाम्पल हमने देखा है कि एक बार ये विश्व रूप यशोदा जी को भी दिखाया गया था। जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुंह में देख के, पर यशोदा जी वो ब्रह्मांड को देख के डर गई, क्योंकि उनमें उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि एक छोटे से बालक के मुंह में, वो भी अपने बालक के मुंह में, वो पूरा ब्रह्मांड देख। तो यहाँ ये समझने की बात है कि वो बुद्धि की तैयारी चाहिए, वो क्षमता चाहिए इस विश्व रूप दर्शन करने के लिए।
और हमारी सबकी क्या मान्यता है? हम लोगों की मान्यता है कि भगवान हमें बाहर मिलेंगे, कहीं बाहर से कोई करिश्मा होगा और हमें भगवान दिख जाएंगे। पर वे इन आंखों से, ये जो हमारी फिजिकल आईज हैं, भौतिक आंखें हैं, भौतिक नेत्र हैं, उनसे ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये, और ना ही हमारी ये मन बुद्धि से दिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी मन बुद्धि बहुत ही अशुद्ध है, विचलित है। तो इसी पे एक स्टोरी बताई जाती है, एक छोटी सी पोयम के माध्यम से ये स्टोरी ली गई है कि एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, भगवान आप कहाँ हो? तो जोर से बिजली चमकी, पर उस व्यक्ति ने उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान आप कहाँ हो? तो उसके घर में, उसके घर एक, उसकी माँ को एक छोटी सी पुत्री का जन्म हुआ उनके घर में, मतलब उस बच्चे, उस व्यक्ति के को छोटी सी बहन हुई घर में, पर उसने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने कुछ दिन बाद पूछा, भगवान आप हो कहाँ? तो वो गार्डन में जब खेल रहा था तभी उसने पूछा, एक छोटी सी तितली आके उसके हाथ पर बैठी, उसने तितली को भी अपने एक हाथ से उड़ा दिया। उसने उसको रुक कर उसको आश्चर्य से एडमायर करके देखा ही नहीं। मतलब भगवान हर रूप में आया था, पर उसने नजरअंदाज किया। तो उसको अनुभव करने के लिए हमें एक स्पेशल, हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, हमारी बुद्धि की तैयारी होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं दिव्य चक्षु। तो आगे श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, मेरे दिव्य स्वरूप को तुम अलग अलग रूप रंग में देख सकते हो, उसको तुम देखो। जिस प्रकार हम भी, जैसे अभी ये हमने दृष्टांत सुना, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम कितनी वैरायटी देखते हैं, पर क्योंकि हमें ये कॉमन फैक्टर, हमें सत फैक्टर नहीं पता है, तो यह नहीं पता होने के कारण हमारे मन में द्वेष आता है, भय आता है, आसक्ति होती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ईर्ष्या होती है। अब पूरे जगत में कोई भी दो लोग सेम नहीं है, फिर भी हम क्या ढूंढते हैं बाहर? हम ऐसा ग्रुप ढूंढते हैं जो लाइक माइंडेड पीपल, जैसा एक बड़ा ये फेमस, हम हमारा एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है। हम चाहते तो हैं लाइक माइंडेड लोग, पर उस ग्रुप में भी हम अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। क्यों अलग दिखाना चाहते हैं? क्योंकि अलग दिखने में या अलग दिखाने में एक सुपीरियोरिटी हमको महसूस होती है, हमको अपनी स्पेशल महसूस होती है, और हम अपने को बाकी लोगों से अलग मानने लगते हैं। पर अब जब ये सोच जो मेरी है कि मैं अलग हूँ, इस मैं अलग हूँ से मुझे ऊंचा उठना है, और इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा साहस करना होगा, यदि हमें उस आनंद और शांति की प्राप्ति करनी है। तो यह साहस करने के लिए हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, ताकि हम अनुभव कर सकें अपनी उस आत्मा को और अनेकता में एकता समझ पाएं। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए और लगन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए अपने आप को जानने की। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, पर क्या हम अपने अलग अलग पार्ट से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं? नहीं, हम नहीं करेंगे उनसे। उसी प्रकार ये जो पूरा जगत है, ये मेरा ही अपना एक्सटेंशन है, मैं उसका एक छोटा सा मॉडल हूँ। पर हम अज्ञानतावश ये समझते ही नहीं है और दुखी होते रहते हैं क्योंकि हमें पावर चाहिए, हमें प्रेस्टीज चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, हमें नेम फेम चाहिए। और ये सब पाने के लिए क्या करना होगा? हमें हमें मेहनत करनी होगी, हमें उच्च कोटि के विचार लाने होंगे, हमें उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करनी होगी, और सबके प्रति प्रेम करना होगा, तो ये अवश्य हो पाएगा। तो आगे भगवान कहते हैं, हे भारत, और हम सबको संबोधित कर रहे हैं साथ में, इस अनंत में सबको देखो, तो जो आश्चर्य होगा तुम्हें सबको देखने से, कुछ भी चीज देखने से तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये फालतू है, ये गलत है। कोई भी चीज गलत नहीं लगेगी, ना बाहर ट्रैफिक गलत लगेगा, ना हॉर्न इतने बज रहे हैं वो गलत लगेगा, सामने जो भी सीन आएगा अच्छा लगेगा। पर आज हमारी क्या हालत है? हमें हर चीज परेशान करती है, हमें हर रंग परेशान करते हैं, हमें ट्रैफिक परेशान करता है, हमें बरसात परेशान करती है। पर जब हम इस आश्चर्य से देखेंगे तो हमें ये बरसात, बादल, सूर्य, पृथ्वी, आसमान सब बहुत ही आश्चर्यजनक लगेंगे, और हमें इन सब से कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारे ज्ञान से हमारा भाव बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा। तो भगवान आगे बोलते हैं, इन आदित्यों को देखो, इन रुद्रों को देखो, इन अश्विनी कुमारों को देखो, और जो कभी न देखी हुई चीजें हैं वो देखो, और आश्चर्य करो इन सब का। क्यों ऐसा बोल रहे हैं?
क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि ये सब देखने का हमें टाइम ही नहीं है। हम अपने आप को एकदम भाग दौड़ में रखते हैं। अब ये जो सब नाम बोले ये विभूति योग में कहे हुए हैं। और आगे भगवान बोलते हैं, हे गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जो जिसने अपनी नींद पर, अपनी स्लीप पर पूरा कंट्रोल कर लिया, जो पूरा एकाग्रचित हो, जो अलर्ट हो, उसको बोलते हैं गुडाकेश। तो तुम जागृत हो और अपने आप को उन्नत करो। ये जो तुम्हें टाइम मिला है इस टाइम को यूज करो, अपने आप को रिचार्ज करो। तो हमने बाहर के गैजेट्स तो बहुत अपने चार्ज करके रख लिए, पर अब बारी है हम अपने आप को चार्ज करें। और ये जो चांस मिला है, ये बहुत मुश्किल से हमें चांस मिला है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इस टाइम को गवाओ मत, इसको अच्छे से यूज करो। और जो मेरे में स्थित चर और अचर, चर मतलब जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चल फिर सकते हैं, और अचर मतलब जो घूम फिर नहीं सकते। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, इन सबको बोला, इन सबको देखो मेरे अंदर, और इस समय को यूज करो, अपने आप को उन्नत करो। क्योंकि कल का हमें पता नहीं, कल हो ना हो, आज जो हमें मिला है हम उसे अच्छे से यूज करें। पर इन नेत्रों से तुम्हें ये सब नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा इन नेत्रों से? क्योंकि ये जो हमारे नेत्र हैं, ये भौतिक नेत्र जो हैं, इससे हम फिजिकल फॉर्म से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? साइज, शेप, कलर, लाइट है कि डार्क है। तो इनसे तू नहीं देख पाएगा। तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे तू ये देख पाएगा। तो ये दिव्य चक्षु क्या है? तो ये दिव्य चक्षु जो है, हमारी जो बुद्धि है, तो श्री भगवान अर्जुन की जो बुद्धि है उसमें और कुशलता डाल रहे हैं। वो इतना डीपली उसको भाव से वर्णन कर रहे हैं कि उसकी बुद्धि में विवेक और वैराग्य जागृत हो जाए, और वह ये विवेक वैराग्य से अनुभव करने के लिए तैयार हो जाए, जो भगवान के जो एक अंश में सब व्याप्त है। तो भगवान ने अपने आप को विराट नहीं किया है, सिर्फ अर्जुन को वो ताकत दी है, वो अनुभव करने की ताकत दी है। और उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ये समायोजन करने की सहायता दी है, ताकि वह ये विश्व रूप का अवलोकन कर पाए, कॉन्टेम्पलेशन कर पाए, मनन चिंतन कर ले अंदर जल्दी से और उसको कॉन्टेम्पलेट कर पाए, ताकि वो अनेक को एक में देख पाए। अनुभव करने की वो क्षमता दी है, और साथ ही इस अनुभव करने की क्षमता के साथ साथ एक विवेक बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी प्रकार हम सब में भी जब ज्ञान से वो विवेक बुद्धि आ जाएगी, तभी हम दर्शन करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। उस देखने के लिए जो बोल रहे हैं, दिव्य चक्षु जो दे रहे हैं, उसका मतलब है ये उसकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक बुद्धि से वो ग्रहण करेगा और अनुभव करेगा जो भी बाहर दिख रहा है, जो भी बाहर श्री कृष्ण उसको दिखाना चाह रहे हैं, जो सत्य में है, जो सत्य वास्तविकता है। तो इसी को दिव्य चक्षु बोला गया है। तो यहाँ पर कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब भगवान विराट रूप में आए तो और लोगों को भी दिखे होंगे, और को क्यों नहीं दिखे? तो यहाँ हमारा ये डाउट क्लियर होता है, भगवान ने अपने आप को चेंज नहीं किया, पर सिर्फ अर्जुन के मन में वो विवेक, वो अनुभव जागृत कर दिया, ताकि वो अपने मन में पूरा पिक्चराइज कर सके, और इतने ठीक तरीके से पिक्चराइज करे कि उसको अपने आप में सेटिस्फेक्शन हो जाए। पर कई बार हम भी ऐसे, अब ये जो भक्ति भाव वाले होते हैं वो लोग इस बात को मान लेते हैं, पर जो बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलेक्ट पर्सनालिटीज होती हैं, उनको इसमें बड़ा क्वेश्चन होता है कि कैसे ऐसे दिखाया होगा। तो इस सुंदर से एक एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, जैसे हम भी कई बार दृष्टांत बताते हैं तो आप लोग सब मन में विजुअलाइज कर लेते हैं उसको, तो उसी को और पक्का करा दिया अच्छे से, ताकि वो ठीक तरीके से विजुअलाइज कर सके जो भी भगवान दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये बौद्धिक क्षमता को ही दिव्य चक्षु बोला गया है, डिवाइन आईज। अब ये जो भौतिक चक्षु हैं, जो हमारे फिजिकल नेत्र हैं, ये क्या देखते हैं ज्यादा? ये एक तो फिजिकल सब चीजें देखते हैं, साथ में स्वार्थ की भावना इनको बहुत दिखाई देती है, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ भरा हुआ है। पर जो दिव्य चक्षु हैं, जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हमको सब में दिव्यता नजर आती है, सब कुछ अच्छा नजर आता है। तो यही डिविनिटी फील कराने के लिए दिव्य चक्षु दिए गए हैं। तो सिर्फ भावों का फर्क है कि कैसे हमारे भाव होंगे। तो सिंपल हमारी भौतिक लाइफ में या लौकिक लाइफ में आप देखेंगे, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, तो आप देखेंगे अलग अलग लोगों के एक ही सिचुएशन को देखने के कैसे भाव होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा स्टीव जॉब्स का, उनको इतनी विपरीत परिस्थितियां आई,
पर उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियां कि उनको उन्हीं की कंपनी से बेदखल कर दिया गया, पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया, अपने आप पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, लगन और मेहनत से फिर वापस उस कंपनी में पहुंच गए। ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई बड़े बिजनेसमैन है, उनके 3 बेटे हैं, उनको कुछ बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो जो एक बेटा था उसने आत्महत्या कर ली, जो दूसरा बेटा था उसको डिप्रेशन हो गया, जो तीसरा बेटा था उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने आप पर विश्वास किया और फिर से अपना बिजनेस को चलाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार 3 लोगों के एक ही सिचुएशन को देखने के कैसे अलग अलग भाव होते हैं। उसी प्रकार एक और दृष्टांत है कि 3 मूर्तिकार थे। अब जो एक मूर्ति, तीनों पत्थर को तोड़ रहे थे, तो जो राहगीर था उन्होंने पूछा एक मूर्तिकार से कि आप क्या कर रहे हो, तो पहले ने उत्तर दिया कि मैं अपनी किस्मत फोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं खेल खिलौने बना रहा हूँ, इससे मैं बेचूंगा, मेरे घर पैसा आएगा और मेरा परिवार चलेगा। और तीसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं भगवान की एक सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ जो मंदिर में स्थापित करी जाएगी और 1000 दर्शनार्थी आके इस मंदिर के सामने शांति को प्राप्त करेंगे। तो आपके भाव कैसे हैं वो बताता है कि आपका विवेक कितना सुजाग है और कहाँ तक पहुंचा है। तो यहाँ सिर्फ हमारे विवेक, हमारी बौद्धिक क्षमता की बात की गई है। अब यहाँ तक आते आते अर्जुन को अब दिव्य चक्षु मिल गए हैं, पर अर्जुन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रिपेयर होने के लिए, वो दिव्य चक्षु से देखने के लिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर संजय जो है, जो धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के महल में बैठकर ये आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, संजय को जो दिव्य चक्षु प्राप्त दिए गए थे वो वेद व्यास जी ने संजय को दिए गए थे ताकि वह भी ये विराट रूप देख सके। तो संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, अभी युद्ध भूमि में महायोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाने जा रहे हैं। महायोगेश्वर मतलब जो समत्व योग को जानता है, जो समत्व योग सबको बताता है, जो जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं, जो योगा का मास्टर है। तो जो हम बोलते हैं बाहर योगा का मास्टर, वो फिजिकल एक्सरसाइज है, बाय डिफॉल्ट उसको योगा बोल दिया गया। योग का तो मतलब है हमारा हमसे मिलन, तो जो मिलने की बात है, आत्मिक मिलन, उसको योग बोला गया है। तो महायोगेश्वर यहाँ श्री कृष्ण को बोला गया है। तो इस प्रकार अब संजय ने धृतराष्ट्र को बोला कि श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप बताने जा रहे हैं और अब अर्जुन भी तैयार हो गए दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि अभी तक तो हम बाहरी दुनिया से, बाहरी टेक्नोलॉजी से बहुत कनेक्ट हो गए थे, पर अब बारी है हमारी हमसे कनेक्ट होने की, अपने आप से कनेक्ट होने की, जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म। तो इसी प्रकार ये अध्यात्म हमको तैयार करता है, हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करता है, ताकि हम थोड़ा भी कहीं नेगेटिव हो जाए तो जल्दी से उसको कैच करके हमको फिर से पॉजिटिविटी में ले आए और हमें एकत्व भाव, समत्व भाव में लाता है। तो अब अर्जुन देखते हैं, क्या देखते हैं अर्जुन? अर्जुन देखते हैं अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सारे मुख दिख रहे हैं, बहुत सारे नेत्र दिख रहे हैं, बहुत सारे आभूषण पहने हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, शस्त्र उठाए हुए लोग दिख रहे हैं। तो अनेक मुख और अनेक नेत्र का मतलब है कि टोटलिटी में देख रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल को नहीं देख रहा है, वो टोटल पिक्चर देख रहा है। तो ये टोटलिटी को बताने के लिए अनेक मुख, अनेक हाथ, अनेक उदर मतलब पेट दिख रहे हैं। और आभूषण जो है, आभूषण संकेत कर रहा है अच्छाई को, गुडनेस, राइचियसनेस दिख रही है, आनंद और शांति जो है ये आभूषण दर्शा रहे हैं। और शस्त्र उठाए हुए लोग दिख रहे हैं। शस्त्र उठाए, एक तो एक युद्ध भूमि में है अर्जुन, तो उसको वैसे ही शस्त्र ज्यादा दिख रहे हैं। शस्त्र मतलब बुराइयां दिख रही हैं, दुख और चिंता दिख रही है। अब आगे अर्जुन देखते हैं कि दिव्य माला व वस्त्र धारण किए तथा दिव्य गंध का लेप सीमा रहित सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं। दिव्य माला और वस्त्र धारण किए हुए मतलब ये हमारी लौकिक लाइफ जो फाइनाइट है, जो सीमित है, जो खत्म होने वाली है, टेम्पररी लाइफ। तो अनेक आभूषण धारण किए, दिव्य मालाएं पहने और चंदन का लेप लगाए हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और फिर सीमा रहित सब और मुख किए हुए, सीमा रहित मतलब अब यहाँ पर हमें निराकार स्वरूप को बता रहे हैं जो फॉर्मलेस है और इनफाइनाइट है।
सब और मुख किए हुए, मतलब सब और उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार हमारा जो मन है सपने में पूरा परिपूर्ण होता है, सपने के हर एक भाव में हमारा मन होता है, उसी प्रकार सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप अर्जुन देख रहा है। सब और मुख किए हुए, लेप लगाए हुए, आभूषण धारण किए हुए, दिव्य मालाएं धारण किए हुए। तो इसमें दो चीजें हमें समझ में आती है कि उसको इमोशनल लेवल भी दिख रहा है और बुद्धि से, इंटेलेक्चुअल लेवल से भी वो देख रहा है। तो इस प्रकार जगत की अच्छाइयां और बुराइयां, मतलब आनंद और शांति, दुख और चिंता, सब एक साथ देखकर वो अनुभव कर रहा है कि ये सृष्टि में संपूर्ण चीजें एक साथ मौजूद हैं। तो इस प्रकार दृश्यों का साथ लेके वो अदृश्य, वो निराकार को देख रहा है। हर चीज में उसको दिव्यता दिखाई दे रही है, हर जगह और हर चीज में। अब आगे उसको दिखाई दे रहा है, ऐसा बोला गया है, हजारों सूर्यों का प्रकाश उसको एक साथ दिखाई दे रहा है। तो हजारों सूर्यों का प्रकाश तो देखना बहुत ही मुश्किल है, हम एक सूर्य का प्रकाश नहीं देख सकते, तो हजारों सूर्यों का प्रकाश कैसे देखा होगा। तो इसको कहा जाता है कि क्योंकि ये कविता फॉर्म में बोला गया है, पोएटिक लैंग्वेज में बोला गया है, तो कविता के माध्यम से इसको समझाया जा रहा है। हजारों सूर्यों का प्रकाश का मतलब है इतनी विशालता दिखाई जा रही है, इतनी रोचकता और इतना आकर्षण, इतना चार्मिंग एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उसमें समाहित नहीं हो रहा। तो अर्जुन संपूर्ण जगत की विविधता को एक साथ देख रहा है, एक साथ एक स्थान पर देख रहा है, अनेकता को एक में देख रहा है। तो ऐसा दृश्य देख पाना किसी के भी इंद्रियों के बस की बात नहीं है। जैसे हमारे घर में एक ही जगह रेडियो भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, फोन बजने लगेगा, दो लोग बात करने लगेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, भाई कोई एक चीज को बंद करो, एक चीज हमें सुनाई नहीं दे रही, हमें कंफ्यूजन होगा। तो उसी प्रकार ये जब अर्जुन इतनी सारी चीजें एक साथ और एक जगह देख रहा है, उसके लिए एक बहुत तैयारी की जरूरत है, हमारी बुद्धि की कैपेसिटी की जरूरत है कि हमारी बुद्धि कितनी चीजें एक साथ देख सकती है। और ये तैयारी क्या है, ये श्रद्धा, ये अनुभव करना श्रद्धा से, ये विवेक बुद्धि जो हमें तैयार करेगी और वैराग्य दिलाएगी और श्रद्धा से उसको अनुभव कराएगी। तो एक होलिस्टिक विजन, एक टोटलिटी का विजन, एक समष्टि का विजन हम करने जा रहे हैं। तो इस दृष्टि के लिए क्या चाहिए, यदि ऐसी दृष्टि हमें अपनी करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आत्म उन्नति की जिज्ञासा। तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारी जो दृष्टि है अंदर की ओर हो। तो हमारी दृष्टि अंदर की ओर, इसको संस्कृत में बोला जाता है आवृत चक्षु, मतलब मेरी दृष्टि अंदर की ओर है और हो। अब ये आवृत चक्षु क्या करेंगे, ये आवृत चक्षु हमारी जो अज्ञानता है, जो हमें गलत धारणा है, हमारे दुख सुख होते रहते हैं, हमें सत असत का ज्ञान नहीं है, उन सब को जो है क्लैरिफाई करेगी और हमारी बुद्धि का विकास करेगी, हमारी बाहर से दृष्टि अंदर की ओर मुड़ेगी। तो पहले तो जो हमारी रूटीन लाइफ है, हमारी रूटीन लाइफ के अलावा हमें कुछ अपने उच्च उद्देश्य और उच्च विचार, उच्च थॉट्स रखने चाहिए। क्या थॉट्स रख सकते हम सेवा भाव रखें, हम देने का भाव रखें, हम प्रेम का भाव रखें और समत्व का भाव रखें। तो इन सब पर हमको काम करना है। और दूसरा, हमें शिकायत नहीं करनी है, हमेशा धन्यवाद की टेंडेंसी रखनी है कि मेरे पास कितना कुछ है, यदि मैं गिनने बैठूं, काउंट करने बैठूं, तो मुझे धन्यवाद का एटीट्यूड आना चाहिए। और इसके भी पहले तो हमारे दो शत्रु बहुत हैं, एक है कि आलस हमें बहुत है और दूसरा मोह है, हम कोई भी चीज से अटैच हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से अटैच हो जाते हैं। और दूसरा हम आलस, लेजीनेस बहुत है, हम हर चीज कल पर टालते हैं कि कल कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। तो इन दोनों पर हमें विजय पानी है, आलस और मोह पर। अब ये जो सब बताया आत्म उन्नति, ये कौन कर सकता है, तो आंसर उसका यही है कि हम सब कर सकते हैं। और जो कर लेता है उनके लिए जो शब्द कहे गए हैं वो है कश्चित धीरा। कश्चित धीरा मतलब जो अपनी आत्मा की उन्नति जिन्होंने कर ली है। कश्चित धीरा मतलब बहुत श्रेष्ठ पुरुष जिनकी दृष्टि पूरी अंदर की तरफ हो गई है, जो अपनी दृष्टि अंदर की ओर रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है वो अपनी दृष्टि अंदर की ओर, क्योंकि उसको अमृत तत्व की इच्छा है,
वो ये टेम्पररी चीजों से खुश नहीं है, वो चाहता है ये टेम्पररी तो चलता रहेगा, मुझे मेरा उद्देश्य क्या है, वो परमानेंट को पाना। तो जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने मन पर जीत हासिल कर ली, उसको कहते हैं कश्चित धीरा। और आवृत चक्षु जो है अंदर, अपनी दृष्टि जो अंदर की ओर बनाए रखता है। अब इसके लिए थोड़ी साधना लगती है, मेहनत लगती है, क्योंकि अभी तक हमारी जो आदत है सब कुछ बाहर देखने की है, हमें अंदर तो मोड़ने की हमें आदत ही नहीं है। हम इतना बिजी रहते हैं बाहर कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता हमें प्रेरणा देती है। कर्म योग से जो है ये हमारा खालीपन दूर करती है, हमारे अंदर जो खालीपना है, वैक्यूम है, उसको भरती है। भक्ति योग से हमें प्रेम मिलता है, और ज्ञान से हमें वो पूर्णता की फीलिंग आती है कि वह सत्स्वरूप मैं ही हूँ। और जो हमारी यात्रा है हमारे जीवन की, जो शून्यता से शुरू होती है, वो पूर्णता की तरफ जाती है और पूर्णता पर समाप्त होती है। तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें शून्यता से पूर्णता की तरफ ले जाता है। और ये आवृत चक्षु होने के कारण हम अपने आप को नित्य, शुद्ध, मुक्त और बुद्ध पाते हैं। मतलब हर चीज से मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मुझे पता चलता है कि मैं नित्य हूँ। और एग्जाम्पल यहाँ दिए जाते हैं, जैसे ध्रुव का एग्जाम्पल है, प्रहलाद का एग्जाम्पल है, मीराबाई, हनुमान जी। और उपनिषदों में एग्जाम्पल आते हैं, कठोपनिषद में एग्जाम्पल आता है नचिकेत का, जिन्होंने यमराज को अपना गुरु बनाया। चांडोक्य उपनिषद में एग्जाम्पल आता है श्वेत केतु का, जिनके पिताजी ही उनके गुरु थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमें अपने प्रेरणा के स्रोत बनते, हम खुद ही को इंस्पायर करते, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो इंथुजियाज्म आ जाता है, देने की भावना आ जाती है, हम खुद ही अपनी सेल्फ चार्ज बैटरी बन जाते हैं। तो हमें परमानेंट और टेम्पररी का क्योंकि ज्ञान हो जाता है, स्पष्टता आ जाती है कि क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारी जो व्यर्थ की आशाएं वो खत्म हो जाती हैं, और हम अनेकता में एकता को देख पाते हैं, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम एक विशाल व्यक्ति के अधिकारी होते हैं, विशाल व्यक्ति के धरोहर होते हैं। तो इस प्रकार गीता हमको सब देती है, प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास है, पर चॉइस हमारी है कि अब हमको क्या करना है। अध्यात्म हमें बताता है कि तुम्हें आत्मा के लेवल से काम करना है, पर हम जो हैं, हम अभी तक अपने मन, बुद्धि, शरीर से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना दुख और द्वेष और जेलेसी भरी हुई है, कंफ्यूज्ड है, मोह में भरे पड़े हैं। क्यों है ऐसा सब? क्योंकि हमने अभी तक अपने अंदर के कृष्ण को पहचाना ही नहीं, जो ऑलवेज हमारे साथ मौजूद है। हमारी आत्मा की आवाज हमेशा हमारे पास मौजूद है, पर क्योंकि हमने उससे दोस्ती नहीं करी, उसको कभी टाइम ही नहीं दिया, तो अब वो बताती भी है हमें कि ये तुम गलत कर रहे हो, पर हम उसको सुनते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें लगता है नहीं, ये बाहर जग को चलाने के लिए तो हमें गलत काम थोड़े करना ही पड़ेगा। ये हम अपनी जो निजी आवाज आती है उसको हम नकार देते हैं, और यह कई बार हम सुनते ही नहीं है उसको, क्योंकि हम बाहर के शोर में इतने बिजी हैं कि उस आवाज को हम पहचान ही नहीं पाते। तो ये जो सृष्टि के महान मनोवैज्ञानिक जो कि श्री कृष्ण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये हमको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि एकत्व भाव रखें, देने का भाव रखें हम सबके लिए, और सेवा का भाव रखें। तो शेयरिंग का और चैरिटी का भाव रखेंगे तो हम उस शून्यता से परिपूर्णता की तरफ पहुंच सकेंगे। और सारे काम ये हमें खुद को ही करने हैं, बाहर से कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। बाहर के लोग सिर्फ मार्गदर्शन ही कर सकते हैं, बाकी काम हमको अपना करना है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमें दिन भर में हम 1000 मिनट के अंदाज से जागे रहते हैं, तो वो 1000 मिनट में से यदि हम 10 मिनट भी अपने लिए रोज रख लें और समझ लें कि आज मुझे कैसे चलना है इस आत्मा के साथ, इस आत्मा की क्वालिटी के साथ। कई लोग बोलते हैं पर ये तो आत्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, पर अब हमें इसकी क्वालिटीज तो पता है कि ये क्या क्वालिटीज हैं, जो करके मुझे अच्छी नींद आती है, शांति की फीलिंग आती है। तो उस आत्मिक क्वालिटीज के साथ में दिन भर में 10-15 मिनट भी चल लूं तो ये मेरी एक्सरसाइज शुरू होगी, और हम अनुभव करना शुरू कर देंगे। और एक बार हमने अनुभव करना शुरू कर दिया तो उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे। पर ये ज्ञान से हमें कैसे ये इतना डेवलपमेंट हमारे में हो जाता है? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे बुद्धि को विवेकपूर्ण बनाता है, और जब भी कुछ गलत इच्छाएं हो जाती हैं हमारे अंदर,
तो उन इच्छाओं को, ये जो बुद्धि है इतनी जो कुशाग्र हो गई है ज्ञान से, ये उन इच्छाओं को स्कैन करती है। और यदि कोई इच्छाओं की मात्रा ज्यादा हो गई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो कर्म योग के द्वारा ये इच्छाओं को बैलेंस करती है। और भक्ति योग के द्वारा ये हमारी इच्छाओं की क्वालिटी को सुधारती है। तो यदि कोई हमारी इच्छा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको भलाई में लगाएगी, सही जगह उसको डायरेक्ट करेगी, उसको सही निरीक्षण देगी। और ज्ञान योग के साथ ये जो हमारी इच्छाओं का रुख बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे किसी को बहुत कुछ खेलने की आदत है तो उस खेल को वो सही डायरेक्शन में लगाएंगी। किसी को पढ़ने की, रीडिंग की बहुत आदत है तो सही जगह उसको डायरेक्ट करेगी। कोई भी गुण जो भी हमारे में ज्यादा है उसको सही जगह लगाएगी। तो और जो ध्यान योग है तो वो क्या करेगा, वो हमारी इच्छाओं को जो गलत बेतुक की इच्छाएं हैं, सेंसलेस इच्छाएं, आप हमेशा देखना कितनी इच्छाएं हमारे अंदर बेतुकी इच्छाएं होती है, सेंसलेस होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान योग से वो इच्छाएं समाप्त कर पाएंगे हम। तो हमेशा अपना जो उद्देश्य है उसको उच्च रखेंगे, हाई लेवल पे रखेंगे, और अपनी जो दृष्टि है उसको भीतर की ओर रखेंगे। तो और हमेशा ये याद रखेंगे कि ये जो संसार है जो टेम्पररी है, असुख है और अनित्य है, मतलब इससे हमें सुख भी नहीं मिलता है, परमानेंट सुख नहीं मिलता है, और ये टेम्पररी है। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखते हुए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तम तितिक्षा भारत, मतलब ये सबको जो भी द्वंद्व आ रहे हैं जा रहे हैं इनको सहन करो, इन गुणों को सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि कितने ही महापुरुष कहां से कहां पहुंच गए। एक साधारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, एक नरेंद्र विवेकानंद बन गए, एक गांधी महात्मा गांधी बन गए, और एक रामस्वामी रामतीर्थ बन गए। और हाल ही में हमने देखा है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, डॉक्टर श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बन गए। तो इस प्रकार इन सब ने श्रीमद् भगवद गीता और इन सिद्धांतों का साथ रखा और वो एक महान व्यक्तित्व के अधिकारी बने। तो हमें भी ये समझ में आता है कि जब हम अपने लक्ष्य ऊंचे रख लेते हैं, जब हम अपने लक्ष्य ऊंचे रखते हैं तो जो छोटी मोटी हमारी इच्छाएं हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको बड़ा घर मिल गया तो छोटे घर की वैल्यू नहीं होती, उसी प्रकार जब हमारे उद्देश्य बड़े हो जाते हैं तो छोटे मोटे उद्देश्य को हम इतना ध्यान रखते भी नहीं है, वो अपने आप हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं छोटे उद्देश्य। या हम ऐसे बोले जाए, यदि हम लेडीज के लिए बोला जाए कि जब हमें हीरे की चूड़ी मिल जाती है तो वो प्लास्टिक सोने की चूड़ी की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार जब हमारे उद्देश्य हाई हो जाते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिक सब कट हो जाती हैं। फिर आगे अर्जुन देखते हैं और बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम। अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्य के भाव से दोनों हाथों को जोड़कर और नमस्कार करते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ये इतना भव्य रूप देखकर बहुत ही अपलिफ्टेड फील हो रहा है, बहुत ही प्रेरित फील हो रहा है। क्योंकि इतना रोमांचित दृश्य देखकर कोई भी आनंदित होगा, हम तो सिर्फ सुनने से ही इतना आनंदित हो रहे हैं, तो अर्जुन तो साक्षात वो देख रहा है अपने बौद्धिक चक्षुओं से। तो उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैंने एक बार बोला और श्री कृष्ण ने अपना ये विश्व रूप मुझे दिखा दिया। तो वो दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोनों हाथ जोड़ने का मतलब बताया गया है कि ये जो हथेलियां हैं हमारी, ये हथेली आत्मा को डिपिक्ट कर रही है, और ये जो पांच उंगलियां हैं ये हमारे पांच कोश हैं। तो ये पांच कोश कौन से हैं? तो एक फर्स्ट होता है अन्नमय कोश, जो अनाज खाकर हमारा शरीर बनता है। फिर होता है प्राणमय कोश, जो हम सांसें अंदर लेते हैं, जिससे सारी हमारी शरीर की क्रियाएं चलती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं। फिर होता है मनोमय कोश, जो मन से बनता है। फिर होता है विज्ञानमय कोश, और फिर होता है आनंदमय कोश। तो ये पांचों उंगलियां पांच कोश बताती हैं। ये जो हथेलियां हैं ये आत्मा बताती है, और दोनों को जोड़ने का मतलब है कि मेरी आत्मा और सामने वाले की आत्मा जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, हम दोनों एक हैं। समत्व भाव हमें दर्शाते हैं। और नमस्कार करना मतलब नीचे झुकना, नमस्कार का मतलब है सरेंडर, समर्पण एटीट्यूड। तो समर्पण हम किसको बोलेंगे? आप किसी लहर को कैसे बोलोगे कि ये समर्पित हो गई, जब वो जल में पूरी तरह मिल गई?
तो इसी प्रकार हमारा समर्पण मतलब मैं और सामने वाला जब दोनों एक हो गए तो वो हुआ नमस्कार। तो इस प्रकार अर्जुन दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं और यही नमस्कार जो है हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि हम किसी से भी मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। और आगे अर्जुन बोलते हैं, मैं हे भगवान, मैं आप में सभी देवताओं को देख रहा हूँ। देवता किसको बोला गया है? जो पुण्य काम, जो अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। कमल किसको बोला गया है? कमल मतलब यहाँ ब्रह्म को, आत्मा को बोला है, जो कि क्रिएटर है। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी को बोला है, मतलब आत्मा जो सोर्स है, मूल है, और उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं। तो मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ और ऋषियों को देख रहा हूँ। ऋषि कौन? जो ध्यान योग में लगे हैं, जो ज्ञान को पाकर ध्यान समाधि में लगे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, मतलब जो कर्म अच्छे से कर रहे हैं, यज्ञ के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, उनको ऋषि बोला गया है। और साथ में मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ये सर्पों को दिव्य क्यों बोला गया है? क्योंकि सभी का जो मूल है वो दिव्यता है। और यहाँ सर्पों को दिव्य इसलिए बोला है कि सर्प जो साधारण मनुष्यों को बोला है कि सर्प मतलब जो बहुत चंचल होता है, जिसका मन इधर उधर जाता है। और दिव्य एक और बात दर्शाता है कि एक ना एक दिन ये मन भी एकाग्रचित हो जाएगा और दिव्यता को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अपने मन को यहाँ सर्पों से दर्शाया गया है, जिसमें बहुत अहंकार होता है, पर वो ज्ञान का साथ लेकर अपने आप को समर्पित करता है और दिव्यता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अर्जुन ने क्या क्या देखा? अर्जुन ने देखा मूल, सबस्ट्रेटम, जो हम सबकी नींव है, ब्रह्म जो कमल के रूप में देखा। फिर क्रिएटर, मतलब इस सबका जो बनाने वाला है, रचना जिसने करी है, ब्रह्मा जी। और फिर पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन उसने देखा। तो और आगे बोलता है, सबका जो मूल है वो आप ही है, ये मुझे समझ में आ रहा है। और आगे अर्जुन बोलते हैं, हे यादव, मैं आपके लंबे चौड़े आड़े तिरछे अनेक भुजाएं देख रहा हूँ, अनेक पेट देख रहा हूँ, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त चेहरे देख रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि वो टोटलिटी में सब जितने भी हमारी वैरायटीज हैं, हम सब जितने भी अलग अलग शेप, साइज, कलर के हैं, वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप सब में विराजमान हो। तो आगे अर्जुन बोलते, मैं न तो आदि देख पा रहा हूँ, न अंत देख पा रहा हूँ, न तो मैं मध्य देख पा रहा हूँ। मतलब उसको एक लॉस्ट की फीलिंग आ रही है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ आकार को बताकर निराकार दर्शाया गया है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत कहाँ हो रही है, एंड कहाँ हो रहा है, मतलब ये निराकार का स्वरूप बताया गया है। तो कहा जाता है श्री व्यास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस निराकार का रूपांतर किया गया है, जिसका शब्दों में रूपांतर कर पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। पर श्री व्यास जी ने बताया ये सब, और उसके उनके माध्यम से आज हमें भी ये समझ में आ रहा है। अब अर्जुन आगे देखता है कि उसकी आंखें चकाचौंध हो रही हैं, सब तरफ इतना प्रकाश दिख रहा है, सब तरफ पूरी सृष्टि उसको दिखाई दे रही है। और वो देखता है आगे कि मुकुट धारण किए विष्णु जी उसको दिखाई दे रहे हैं। चतुर्भुज रूप विष्णु जी का दिखाई दे रहा है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। तो जो 4 भुजाएं हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक हाथ में पद्म है। पद्म मतलब कमल का फूल दिखाई दे रहा है, और वह निशानी है आसक्ति रहित होने की। हम सब जानते हैं कि जो कमल है और उसके पत्ते हैं वो कीचड़ में पैदा होते हैं, पर कीचड़ का एक छींटा भी कमल को जरा भी दूषित नहीं करता। तो एक तो है डिटैचमेंट, आसक्ति रहित, दूसरा है आनंद को दर्शाता है और शांति को दर्शाता है, और तीसरा है शुद्धता को दर्शाता है। तो एक हाथ में पद्म, एक हाथ में शंख बताया गया है। शंख का मतलब है धर्म, हमारी अंदर की आवाज, जो हमारा धर्म है, हमारी आत्मा की आवाज। पर हमको ये आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हम इतने बाहर की चीजों में लगे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं शंख, अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, कुछ टाइम दो, उसके साथ टाइम बिताओ, ताकि आप उसके साथ ट्यून्ड अप हो जाओ। फिर बताते हैं तीसरे हाथ में गदा है। गदा मतलब उसका जो गदा जो ऊपर का पार्ट होता है बहुत बड़ा होता है, उसको बताया गया है अहंकार की निशानी है, गद्दारी की निशानी है। पर यही अहंकार और गद्दारी यदि विष्णु जी के या भगवान के हाथ में आ जाए तो उसमें दिव्यता आ जाएगी, उसकी गद्दारी का नाश होगा।
और चौथा बताते हैं हाथ में चक्र है। चक्र का मतलब है कंटिन्यूस चेंजिंग, परिवर्तनशील है ये जगत। तो इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टीज बताई गई शंख, पद्म, गदा और चक्र की। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि अपने धर्म का पालन करो, अपनी आत्मा जो हमारा धर्म है उसकी आवाज सुनो, स्वधर्म को देखो, अपने कर्तव्य कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो, और जो कर्म मुझे मेरे स्वरूप से जोड़ते हैं, मतलब जो आनंद देते हैं, वह कर्म करो। तो ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए ये सब मैसेज हमको दिया जा रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवाएं करी हैं, और सबसे बड़ा जो नाम आता है रतन जी टाटा का नाम आता है कि उन्होंने इतनी निस्वार्थ भाव से हमारे देश में और विदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, हर जगह अपना योगदान किया दिया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये उनके उच्च विचारों से, अपने ऊपर विश्वास रखना, लोगों के ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा, लगन और मेहनत से ये कुछ पॉसिबल हुआ है। तो यही श्रद्धा, लगन हमें अपने ऊपर रखनी है और अपने विचारों को उच्च करना है। तो अब अर्जुन आगे देखता है, और अर्जुन अब आगे बहुत ही दिव्य भाषा यूज करता है। बोलता है, हे कृष्ण, आप ही अक्षर हैं, आप ही परम हैं, आप ही वेदित हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही अव्यय शाश्वत धर्म है, और आप ही परम निधान है। तो हम एक एक अक्षर समझेंगे कि ये क्या मतलब है। आप ही अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। आप ही परम है, मतलब अनंत है, आपका कभी खत्म ना होने वाला। आप ही वेदित हैं, वेदित मतलब जानने योग्य। तो अभी कैसे हम जान रहे हैं इन सबको? ये वेदों के द्वारा। तो आप ही वेदित हैं, जानने योग्य हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं, मतलब आप ही आत्मा हैं। कहा जाता है समय के भी पहले आत्मा आई, इसीलिए समय को सेकंड्स का यूनिट दिया गया। और आगे बोलते हैं आप, मतलब ये आत्मा, आप ही अव्यय शाश्वत धर्म है। अब ये अव्यय शाश्वत धर्म का क्या मतलब है? अव्यय शाश्वत का धर्म है अनंत धर्म की पालना करने वाला। तो ये क्या है अनंत धर्म? तो ऐसा बताया जाता है कि अनगिनत सिद्धांत हैं इस संसार में, तो उन सबको सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए जो चलाने वाला है, जो उसकी सुरक्षा कर रहा है, जो उसको मेंटेन कर रहा है और इन सब सिद्धांतों को प्रोटेक्ट कर रहा है, उन सब के पालनहर्ता आप हो। पर हमें तो एक दो ही सिद्धांत मालूम है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ कर्म का सिद्धांत मालूम है, पर ऐसे अनगिनत सिद्धांत चल रहे हैं, और ये पूरी सृष्टि, पूरा जगत और हमारा जीवन इन सब सिद्धांतों से गुथा हुआ है। पर यह सब सिद्धांत हमारे बचाव के लिए हैं। यदि हम उन सिद्धांतों पर ठीक अपनी विवेक बुद्धि से काम करें, तो ये सब सिद्धांत हमारे फेवर के लिए, हमें बचाने के लिए हैं। तो इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को ये सब संकेत, पॉइंटर्स बोले हैं, या आत्मा के, जो कि हमने पहले भी 8वें अध्याय में पढ़े हुए हैं। कविम पुराणम आदित्य वर्णम अनुरणीयान, इस तरीके के आत्मा क्योंकि दिखाई नहीं देती, इसलिए ये सब संकेत किए गए हैं। अब ये आत्मा मतलब ये इनफाइनाइट पोटेंशियल जो हम सब में है, हम सब में है, पर हमारा शरीर जो है ये फाइनाइट है, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि अपना जो क्षमता है तुम्हारे में, असीमित क्षमता, इनफाइनाइट पोटेंशियल, उसको जल्दी से यूज करो इस लिमिटेड जब तक आप बॉडी में हो। नहीं तो फिर बाद में क्या होगा हम नहीं बता सकते, कल क्या होगा। इसलिए आज आपके पास टाइम है, अपने इस क्षमता को पूरा पूरा यूज करो। तो इस प्रकार अर्जुन जो श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जैसे हम भी बोलते हैं ना, गोविंदम परमानंदम सद्गुरु नमस्कुरु। तो गोविंदम का मतलब क्या है? गोविंदम का मतलब, गो का मतलब है इंद्रियां, गो को पृथ्वी भी बोलते हैं संस्कृत में। तो जो जिसकी इंद्रियां सब एकाग्रचित हो, कंट्रोल में हो। परमानंद, जो आनंद में रहता हो, तो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी वही आनंद में रहेगा। सद्गुरु, सद्गुरु किसको बोलेंगे? जो सभी वेदों का ज्ञान जानते हैं और उन्होंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल में कर ली हैं, मन एकाग्रचित्त और आनंद में है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार का जैसे बताया कि पूरे घुल, समर्पित भाव, घुल जाना, जैसे एक लहर पानी में घुल गई। तो इस प्रकार अर्जुन जो है श्री कृष्ण को अपना वंदन करते हैं। पर हमको तो इस जगत में सब दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा, नेगेटिव भी दिखेगा,
कोई सुंदर भी दिखेगा, कोई बदसूरत भी दिखेगा, सुखी भी दिखेगा, दुखी भी दिखेगा। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, देखने की ही है। तो यदि हमारी आदत सब कुछ नेगेटिव देखने की है तो हम दुखी होते रहेंगे। और वेदों में इस दुखी होने वाले को, हमेशा शिकायत करने वाले को शूद्र बोला है। संस्कृत में शूद्र का मतलब है हमेशा रोने वाला। जैसे बोला जाता है बच्चा रहता है, हमेशा उसको कुछ भी दुख हुआ रोया, भूख लगी रोया, मच्छर ने काटा रोया। तो इस प्रकार हमारी भी वो रोने वाली आदत पड़ गई है और हमको ऐसे वेदों में शूद्र बोला गया है। तो हमें अपनी ये आदत को बदलना होगा, हमें हर जगह पॉजिटिव देखनी होगी, तो हमें अपना स्वभाव बदलना है। तो इसी के ऊपर एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा और युधिष्ठिर को कहा, दोनों को एक एक काम दिया। युधिष्ठिर को कहा कि तुम मेरा एक काम करो, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ कृष्ण बोलो आप क्या काम कराना चाहते हो। तो बोले तुम जाओ पूरी सृष्टि में कोई एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो धोखाधड़ी करता हो, गलत काम करता हो। तो युधिष्ठिर निकले भ्रमण पर, पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और फाइनली थक हार के बोलते हैं कि कृष्णा मैंने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया, मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखा जो धोखा करता हो। फिर कृष्ण ने दुर्योधन को बोला, दुर्योधन तुम जाओ पूरी सृष्टि का एक काम ये करके आओ, मुझे बताओ कि एक भी व्यक्ति कोई विवेक पूर्ण है, ईमानदार है, जो अपने सोसाइटी के प्रति बहुत धर्म युक्त है। तो दुर्योधन निकला और जल्दी से ही 15 दिन में वापस उसने जवाब दे दिया दुर्योधन ने कि केशव मुझे तो एक व्यक्ति भी कोई ईमानदार नहीं लग रहा, ये पूरी सृष्टि धोखाधड़ी से भरी हुई है। तो ये हमारी नियति, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं, वही हमें दिखेगा। जैसे एक गिलास में आधा पानी है तो हम क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आधा खाली है, कई बोलते हैं आधा भरा है। अब तो तीसरी डेफिनेशन आ गई कि कम से कम ग्लास तो है हमारे पास। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है ऐसा सोचना। तो हमें अपनी ही दृष्टि को बदलना है इस ज्ञान के माध्यम से। अब आगे अर्जुन बोलते हैं, हे महात्मन जो सभी के बीच में मैं आकाश दिखाई दे रहा है, जो सभी दिशाएं दिखाई दे रही हैं, सब आपसे परिपूर्ण है। अब जब हमको सबके बीच में जो आकाश दिखाई दे रहा है, हमने तो इसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। वो आकाश पारदर्शक है तभी तो हम सब आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं। सोचो यदि ये आकाश तत्व पारदर्शक नहीं होता तो हम एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। तो अर्जुन हर चीज को आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि ये पूरी सब जगह मैं आपसे परिपूर्ण देख रहा हूँ, पर हमको ऐसा दिखाई नहीं देता। हमको इतनी विशालता, सुंदरता, आकर्षण क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी सोच अभी बहुत छोटी है। हमारी सोच सिर्फ अपने मैं मेरे पर है, रूप रंग पर है। तो आगे अर्जुन बोलता है, और आप जो है इस रूप में आपका ये जो अलौकिक रूप है ये हर्षित तो मुझे कर रहा है, पर इस रूप को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी व्यथित हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़े से भयभीत हो रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हमारे सामने कोई हमसे ज्यादा उच्च सिद्धांतों वाले सामने खड़े हो जाते हैं, या ज्यादा पावरफुल लोग खड़े हो जाते हैं, या उनकी क्षमता हमें ज्यादा लगती है, तो हम कम क्षमता अपने आप को महसूस करते हैं और हम थोड़ा घबरा जाते हैं। पर ज्ञान का जब हमें साथ मिलता है तो हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका स्वरूप क्या है और उनका भाव क्या है, तो ये भय हमसे मिट जाता है। इसलिए अर्जुन बता रहा है कि ये सब लोग भयभीत हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। अब अर्जुन को भी थोड़ा भय लग रहा है। क्यों भय लग रहा है? क्योंकि अर्जुन अभी थोड़ा सा युद्ध के हिसाब से सोच रहा है और उसको मैं मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको सामने अभी सिर्फ अपने पितामह और गुरु दिख रहे हैं, उन्हीं में वो अटका हुआ है, इसलिए वह भी थोड़ा भयभीत हो रहा है। पर जो संजय है वो भी विराट रूप देख रहे हैं, पर उनको कोई भय नहीं लग रहा क्योंकि उनके मन में कोई स्वार्थ भावना नहीं है। तो इसी प्रकार यदि हमारे मन में स्वार्थ होता है तो हमें थोड़ा भय लगता है। फिर अर्जुन आगे देखता है कि मैं समस्त देवताओं को, महर्षियों को, सिद्धों को देख रहा हूँ और ये सब आपके हाथ जोड़कर आपको स्तुति कर रहे हैं। मैं रुद्रों को देख रहा हूँ, आदित्यों को देख रहा हूँ, वसु और अश्विनी कुमार और गंधर्व यक्षों को देख रहा हूँ। अब इन सब के जिनके हमने नाम लिए, इसका आज की तारीख में हम समझे तो हमें ठीक से इसका कुछ मतलब नहीं समझेगा और लगेगा ये क्या सब क्या है। पर ये उस काल की बात है, वैदिक काल की बात,
जब इन सबको सूक्ष्म में एक देवता माना जाता था। जैसे गंधर्वों में बोला जो मनोरंजन डिपार्टमेंट संभालते थे, यक्षों में जो ट्रेजरर का काम करते थे, मतलब जो अपने फाइनेंशियल इशू संभालते थे। अश्विनी कुमार मतलब ये चिकित्सक थे, देवों के चिकित्सक थे। वसु मतलब जो प्रकृति के भगवान माने जाते थे। तो इस प्रकार इन सब का वर्णन किया है, पर आज की तारीख में हम इनको इतना ज्यादा समझ नहीं पाते। पर अर्जुन को ये सब देखकर क्या असर पड़ रहा होगा? अर्जुन अब समझ रहा है कि इतनी बड़ी सृष्टि कितनी अनंत है, और अब उसको भी ये लग रहा है कि थोड़ा और भय लगने लगा। क्योंकि जब सामने फिर से वही बात करी कि कोई ईमानदार हो, कोई बहुत अनुशासन में रहने वाला हो, उसके साथ जब हम खड़े होते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, क्योंकि हमारे मन में थोड़ा स्वार्थ है, थोड़ा द्वेष है। पर अब आगे अर्जुन क्या देखते हैं? अब आगे अर्जुन प्रलय का रूप देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था? पहले उत्पत्ति देखी थी, हमने ब्रह्मा जी को देखा था जो कि उत्पत्ति करने वाले हैं, और फिर हमने विष्णु जी को देखा जो स्थिति मेंटेन करने वाले हैं। अब हम आगे प्रलय को देखते हैं। तो अर्जुन देखता है विकराल रूप, भयानक रूप देखता है। अब ये विकराल भयानक रूप, जो प्रलय के दाता है वो शिव जी, महेश भगवान माने जाते हैं। तो अर्जुन अभी देख रहा है बड़े बड़े मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें। और जो आप, अर्जुन बोल रहा है कि आपका जो रूप है वो मुझे विशाल नभ तक जाते हुए दिख रहा है, मतलब आकाश तक मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। और सब दूर फैला हुआ चकाचौंध चमकते हुए मुझे रंग दिख रहे हैं, और इतने सारे उदर मतलब पेट दिख रहे हैं। इस महान रूप को देखकर मुझे डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। तो ये क्यों अर्जुन को डर लग रहा है? क्योंकि हम सबको भी ऐसा रूप देख के थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि अभी हमें अज्ञान है, हमें प्रलय के बारे में ज्यादा पता नहीं, और जो पता भी है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार अर्जुन थोड़ा सा भयभीत हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। और अर्जुन बोलता है, हे योगेश्वर, आपके इस विशाल विकराल रूप को देखकर मैं अपना साहस और शांति दोनों खो रहा हूँ। तो ये साहस और शांति व्यक्ति कब खोता है? यूजुअली ऐसा बोला गया है जब वो स्वार्थ में रहता है और अहंकार में रहता है। तो अर्जुन वैसे स्वार्थ और अहंकार से बहुत दूर आ गए थे, पर अभी उनके दिमाग में क्योंकि युद्ध चल रहा था और मैं और मेरे पितामह और गुरु लग रहा था, इसलिए उसको थोड़ा सा अनईजी हो रहा था, उसका साहस और धीरज और शांति खो रहा था। पर इतना विशाल रूप देखकर, उत्पत्ति स्थिति देखकर और ये प्रलय की अग्नि को देखकर अर्जुन को ये तो समझ में आ गया कि ये इतने बड़े ब्रह्मांड में जो मैं हूँ, ये तो एक बहुत ही, मैं छोटा सा इंसान हूँ, मैं एक न्यूनतम हूँ, नई के बराबर हूँ। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को ये पूरा इस विशाल समष्टि के बारे में जब समझ आ जाता है, तो उसको अपनी तुच्छता समझ में आ जाती है, और वो हृदय से, हृदय पूर्वक प्रार्थना करने लगता है कि मुझे उस जो एकात्कार है उसका मुझे ज्ञान मिले, और मैं जो अभी तक करता आ रहा था स्वार्थ में कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो, ये गलत था। मेरे हिसाब से सृष्टि चल ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी विशाल सृष्टि में मैं तो एक छोटा सा नई के बराबर हूँ। तो मेरा जो, हमें इससे क्या लेना है लेसन? हमें इससे लेसन यह लेना है कि अपना जो जीवन है उसको अच्छी तरह व्यतीत करो, अच्छे विचारों के साथ। अपना जो, हमें इतना अहंकार होता है, अपने आप को हम इतना महत्व देते हैं, इससे इस पूरी सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ही परेशान होते हैं। तो हम इस अहंकार को, अपने महत्व को त्यागें और समत्व की भावना में आए। अब अर्जुन और भी भयभीत हो रहा है। क्यों अर्जुन भयभीत हो रहा है? क्योंकि अब उसको सामने मृत्यु दिखाई दे रही है। किसकी मृत्यु दिखाई दे रही है? वो देख रहा है कि सभी कौरवों की मृत्यु। कौन कौरव? जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनकी उसे मृत्यु दिखाई दे रही है। और अभी तक उत्पत्ति हमने देखी, स्थिति देखी, अब ये प्रलय का अंतिम चरण अर्जुन देख रहा है, और ये प्रलय अर्जुन देख नहीं पा रहा है। जैसे हम भी मृत्यु का सीन, कितने भी हम ज्ञानी हो, हम मृत्यु का सीन नहीं देख पाते। तो अर्जुन देख रहा है और श्री भगवान को बोल रहा है, ये सब लोग आपके मुख में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे एक बड़े ही फोर्स के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जैसे एक नदी समंदर में मिल रही है, जैसे एक पतंगा अग्नि के ऊपर आकर्षित हो रहा है, उस तरीके से ये सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और आप जीभ निकालकर सब और चाटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
अर्जुन को ये सीन देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जैसा हमको भी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये चाटते का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रलय को फिनिश कर रहे हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं उसको अच्छी तरीके से एंड तक पूरा करा जाए, तो ये प्रलय की समाप्ति बता रहे हैं। और जब हम पूरा काम परफेक्ट तरीके से करते हैं तभी हमारे में संतुष्टि आती है। तो भगवान जीभ से सब तरफ चाट रहे हैं, कहने का मतलब प्रलय को भी वो अच्छी तरह पूरा समाप्त कर रहे हैं। प्रलय आवश्यक है। क्यों प्रलय आवश्यक है? उत्पत्ति के लिए, वापस जो नेक्स्ट जन्म होगा उसके लिए प्रलय आवश्यक है। और मृत्यु तो शरीर के लिए आवश्यक है ही, उन्नति के लिए। अब ये प्रलय देखकर हमको रुक नहीं जाना है, मतलब हमें शोक बनाते हुए बैठे नहीं रह जाना है। इस प्रलय को भी अनुभव करना है और आगे चलना है, क्योंकि हम सबको अब समझ में आ गया प्रलय भी आवश्यक है और प्रलय भी अच्छा होता है नेक्स्ट उत्पत्ति के लिए। तो इन सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं उनका अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उससे अटैच होकर यदि हम रुक गए तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जैसे गरम कोई बर्तन हमारे हाथ में होता है, तो उस बर्तन को क्या करते हैं, हम जल्दी से रखने की कोशिश करते हैं। उसको हम पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे। तो उसी प्रकार जो ये प्रलय होता है उसको हम जल्दी से छोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो हम ही उस ज्वाला में जल जाएंगे। अब जब ये जो पूरा दर्शन प्रलय पर बताई क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आता है लोगों का। तो कहा जाता है जब सृष्टि का पूरे का ही हमें दर्शन करा रहे हैं, उत्पत्ति बताई, स्थिति बताई, तो उसका पूरी पिक्चर कंप्लीट करने के लिए उसका एंड भी बताना पड़ेगा, प्रलय भी बताना पड़ेगा, इसलिए प्रलय बताई गई। पर अर्जुन परेशान हो रहे हैं ऐसा रूप देखकर। क्यों परेशान हो रहे हैं अब अर्जुन? प्रलय भी हो गई, अब क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम सबको एक मान्यता है कि जो भगवान है वो बहुत ही सौम्य रूप का होता है, बहुत उसका जो मुख होता है बहुत हंसमुख होता है, बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है। इसलिए अब हमें ये रूप देखकर थोड़ा हमें डर लगने लगता है। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं हिलता। आप ही चराचर जगत के पिता हैं, आप ही सबसे बड़े गुरु हैं और आप ही पूजनीय हैं। पर आपको न जानते हुए मैंने आपके साथ बहुत बार हंसी ठिठोली की, आपका मजाक उड़ाया, आपको मैंने नीचा दिखाया। तो मैं उसके लिए बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करता हूँ, और मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। तो इस प्रकार हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, हमें सामने वाले के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और हम अपना अनुमान लगा लेते हैं कि वो कौन है। तो एक ये बड़ा अच्छा किस्सा है। एक बार JRD टाटा प्लेन जर्नी कर रहे थे, तो वो एरोप्लेन में बैठे थे अपनी सीट पर। अभी बड़े अभिनेता उनकी सीट के बाजू में आकर बैठे। अब वो जो बड़ा अभिनेता आया उसको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, मैं तो इतना प्रसिद्ध हूँ, सब मुझे जानते हैं। तो बड़ा अनकंफर्टेबल से हो रहा था। तो कुछ देर बाद उस अभिनेता ने JRD टाटा से पूछ लिया कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बिजनेस करता हूँ। और फिर वो चुपचाप बैठे रहे, अपना अखबार पढ़ते रहे। तो ये अभिनेता को फिर से कुछ हलचल हुई। उन्होंने फिर JRD टाटा से पूछा कि आप क्या पिक्चरें नहीं देखते, आप सिनेमा नहीं देखते? तो JRD टाटा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं सिनेमा नहीं देखता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरा व्यापार काफी फैला हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि मैं JRD टाटा हूँ। ये सुन के वो अभिनेता को इतना बुरा लगा कि मैं इनको क्या समझ रहा था, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा था और सोच रहा था ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो इस तरीके से अर्जुन के मन में भी आया कि मैंने इनको क्या समझा था, पता तो था कि ये कोई स्पेशल है, पर यही परमात्मा, यही परमेश्वर मतलब आत्माकार होंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम किया। और आगे उनका दंडवत प्रणाम सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सव्यसाची, तू निमित्त मात्र बन और अपना कर्तव्य कर और जागृत हो जा। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथ से बाण चला सके, मतलब वो इतना माहिर था। और तू अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि तू खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि कर्मों के सिद्धांत के हिसाब से ये जो सब हैं अधर्म की साइड खड़े हैं, जिनके लिए तू बहुत परेशान हो रहा है। तो उनको तो तूने देख ही लिया इस दर्शन में कि वो तो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं।
तो तू फल की चिंता मत कर, तू अपनी कर्तव्य ड्यूटी कर, जो तेरा ये युद्ध है और जो तेरा ये धर्म है कि तेरे राज्य की रक्षा करना। तो हमको भी वो यही सलाह दे रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य हमने करना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता को पहचानो और अपने कर्तव्य कर्म करो। तो ये जो हमें डर लगा रहता है, ये डर को हम कैसे हटा सकते हैं कि प्रलय देखकर और ये इतना पूरा विश्व रूप देखकर, तो इसको हटाने का एक ही तरीका है कि हमने अपने नियतम कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी हमने अपने कर्तव्य कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कई बार हमको कर्तव्य कर्म से लगता है कि इसका रिजल्ट बुरा होगा तो मैं बुरा क्यों बनूं, पर यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं उस फल की चिंता मत कर और पुरानी बातों को वर्तमान में मत लाओ, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट पर असर मत होने दो, पर हाँ नियम कानून को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करो, नियम कानून का उल्लंघन नहीं करना और पूरी जागरूकता के साथ अपना लक्ष्य ऊंचा रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म समर्पित भाव से करते जाओ, प्रेम से करते जाओ। कभी भी अपने कर्तव्य कर्म को टाल कर मत करना। जैसे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि कैसे हम अपने कर्तव्य कर्म टाल देते हैं। तो एक बार एक आर्किटेक्ट था, उसका रिटायरमेंट का टाइम आया, तो उसके बॉस ने उसको बोला कि तुम्हारा रिटायरमेंट का टाइम है, 3 महीने बचे हैं, तो तुम एक काम करो, जाते जाते एक अच्छा सा फ्लैट तैयार कर दो मेरे लिए। तो ये जो आर्किटेक्ट था उसने 3 महीने में एक फ्लैट तैयार कर दिया। अब दिन आया जिस दिन उसकी फेयरवेल पार्टी थी, आखिरी दिन था। जब फेयरवेल पार्टी हुई, पूरा दिन अच्छे से गया और जब वो शाम को अपने घर जा रहा था ये आर्किटेक्ट, तो उसके बॉस ने उसको उस फ्लैट की चाबी दी और कहा ये ऑफिस की तरफ से तुमको ये फ्लैट गिफ्ट है। जब वो चाबी उसने ली तो उसको बड़ा दुख हुआ। किस बात का उसको दुख हुआ होगा कि अरे मेरे को यदि पता होता कि ये फ्लैट मुझे मिलने वाला है तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट तैयार करता, पर मैंने तो इसको जल्दबाजी में और टाल दिया कि बस जाते जाते कुछ काम निपटाना है। तो इस प्रकार हम भी ऐसे ही करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारा बस निपटाना है, टालना है, पर हर कर्म को हम इस प्रकार करें कि ये मेरे लिए है तो हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये तो हुई टालने की बात। दूसरी, हमें लगता है कि हमें फल इसका बुरा मिलेगा पर कर्तव्य करना जरूरी है, तो उसका एग्जाम्पल ऐसा है जैसे कोई एक जज किसी को दंड सुनाता है, तो वो दंड सुनाने की उसको सजा नहीं मिलेगी, वो तो उसकी ड्यूटी है, उसको करना था। हाँ, वो यदि वो दंड नहीं सुनाता किसी गलत अधर्म जिसने किया है तो उसको उसकी सजा मिलती। तो इस प्रकार हमने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। अब आगे भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि तू फल की चिंता मत कर कि तुझे पाप लगेगा, तू इन सब की चिंता मत कर और अपना कर्तव्य कर्म, अकर्ता बनकर अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे, युद्ध कर और नाम लिए कि ये जो द्रोण है, ये जो भीष्म है, ये सब अधर्म के रास्ते पर खड़े हैं और उनको तो जाना ही है। तो इस प्रकार तू अपना कर्तव्य कर्म कर। तो आगे अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो समर्पण भाव भी बताता है ऋषिकेश। आप ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, आप ही सब कुछ हैं। मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। तो वो ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कुछ राक्षस लोग आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं और मैं हर्षित हो रहा हूँ, और कुछ लोग जो है आपको देख के नमस्कार कर रहे हैं और जिज्ञासा रख रहे हैं कि मुझे, हम भी आपकी तरह दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो पाए। तो 3 तरह के लोगों का यहाँ वर्णन किया। एक तो आम लोग जो सिर्फ देखकर आपकी कीर्ति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। दूसरे ज्ञानी लोग जो आपको देखकर और आपसे ज्ञान ले रहे हैं और विवेक भी अपना जागृत कर रहे हैं और अपने को समत्व भाव में ला रहे हैं। और तीसरा है राक्षस लोग जो आपको देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के लोगों का यहाँ वर्णन किया और अर्जुन बोलता है मैं हर्षित भी हो रहा हूँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे भय भी लग रहा है। तो मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, पर मैं अब आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप ये अपना विकराल रूप छोड़कर और मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखलाइए। यह जो विराट रूप दिखाने का तात्पर्य यह था कि हमें अपने उच्चतम स्वरूप से, हमारी उच्चतम स्थिति से हमारा परिचय कराएं और हमें ये बताएं कि मूल में सब क्या है और अंत में हमें उस समत्व भाव में आना है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है।
तो इस प्रकार अर्जुन की फिर से प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में लेकर आए और इमीडिएटली अपने को नॉर्मल स्वरूप में दो भुजा वाले में लेकर आए। तो यहाँ एक और बात बताते हैं कि कैसे भगवान जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो हमें भी अपनी जो अलग अलग परिस्थितियों में जल्दी जल्दी चेंज होना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। और एक और बात बताइए कि क्यों अर्जुन इतना भयभीत हो रहा है और वो बोल रहा है कि अपना रूप चेंज करो, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये इतनी शुद्धता और दिव्यता भी देखने की हमारे में क्षमता सब में अलग अलग है। तो वो जितनी जिसमें क्षमता होगी उतना ही वो देख पाएगा। तो अब अर्जुन आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि ये जो चतुर्भुज रूप है ये भी अनन्य भक्ति वालों को ही मिलता है। अब ये सब तो हमने यहाँ तक सुन लिया, ये सब सुनकर ही हमको इतना अच्छा फील हो रहा है, हमारा मनोबल बढ़ रहा है, हम आनंदित फील हो रहे हैं। तो जब सुनकर ही हमें इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना उच्च स्थिति हमें फील हो रही है, तो जब हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें कितना आनंद फील होगा, कितना आनंद को हम प्राप्त होंगे। इसलिए सब में दिव्यता देखो, सब में डिविनिटी देखो, समष्टि को देखो, टोटलिटी का पिक्चर देखो। जैसे ही हम संपूर्णता में आ जाएंगे, संपूर्णता में देखेंगे, तो उसी क्षण हम अनुभव करेंगे कि मैं तो इस जगत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूँ, न्यूनतम हिस्सा हूँ। तो पूरा जगत मेरे हिसाब से कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ना तो मैं शिकायत कुछ करूंगी, ना चिंता करूंगी, और स्वीकार भाव में रखूंगी कि मुझे हर परिस्थिति स्वीकार है। तो जब हम अनंतता को देखेंगे, टोटलिटी को देखेंगे, तो हमारे में प्रेम भाव जागेगा। और जैसे ही हम ये देख लेते हैं कि ये सब एक ही है, अनंत ही है, तो हमारा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा और हम दूसरों की गलतियों पे हमारी नजर ही नहीं जाएगी। हम जो हमारा मन बुद्धि है वो ज्ञान से एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब हम रीत रिवाजों में ज्यादा नहीं अटकेंगे, हमारे मन को शुद्ध करने में अटकेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जो भी करना है वो करेंगे, पर मेन है कि मेरे मन में उससे शुद्धता कितनी आ रही है। अपने मन को शुद्ध करने में लगेंगे, अपने मन की एकाग्रता को पाएंगे और जागृत होंगे। और उस चौथी स्थिति जो हमारी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से आगे तुरिया स्थिति को हम प्राप्त होंगे। और फिर हमारे में एक ही भाव रहेगा, सिर्फ एक ही भाव, तू ही तू है, तू ही तू है। जिस प्रकार हम भजन में सुनते हैं, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। हे राम हे राम हे राम हे राम। तो इस प्रकार एक ही भाव रहेगा, जिधर भी देखती हूँ उधर तू ही तू है, तू ही प्राण मेरे और तू ही आत्मा है। तो इस तरह हमें समझ में आता है कि हम सब एक ही खानदान के हैं, हम सब एक ही हैं। तो इस प्रकार हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ज्ञान से हमारी बुद्धि को हम जागृत करेंगे और उस बुद्धि से हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने आप को जानेंगे, कर्म योगी बनेंगे, अपने प्रति प्रेम भाव जागृत होगा। और सबके प्रति जब प्रेम भाव जागृत हो जाएगा तो वही है ईश्वर को पाना, वही है प्रेम और वही है पूजा। तो इस अध्याय का यहाँ अंत पर हम पहुंचते हैं। अंत में मैं आप सबको एक दृष्टांत के साथ इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। एक बार एक माँ थी, वो अपने बच्चे से बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि उसका बच्चा उसको खाली नहीं छोड़ रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ पूछता जा रहा था। तो उस माँ को लगा कि मैं इस बच्चे को एक ऐसा काम दे देती हूँ जिससे ये पूरे टाइम बिजी रहेगा और 4-5 घंटा तो ये मुझे परेशान नहीं करेगा। तो माँ उसको एक जिक्सॉ पजल देती है। उस पजल में जो है पूरी पृथ्वी का नक्शा है। तो माँ को लगता है ये बच्चा जो है इस पजल को बनाने में बहुत टाइम लेगा, 4-5 घंटे तो लेगा, तो मैं 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो वो इस प्रकार वो अपने बच्चे को ऐसे ये ग्लोब का पिक्चर देती है और फिर फ्री होकर अपना काम करने लगती है। पर वो देखती है कि 15-20 मिनट में ही ये बच्चा जो है अपना काम पूरा काम जिक्सॉ पजल तैयार करके ले आता है। तो वो माँ को ऐसा लगता है कि बेटा तुमने इतनी जल्दी ये जिक्सॉ पजल कैसे पूरी कर ली, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ मम्मा, इसमें बहुत टाइम लगता, पर मैंने देखा
कि इसके जो पीछे की तरफ जो था वो एक व्यक्ति का फोटो था, और ये व्यक्ति का फोटो जैसे ही मुझे मिला और जब मैंने इस व्यक्ति को जोड़ दिया तो दुनिया अपने आप जुड़ गई। इससे हमें समझ में आता है कि दुनिया बाहर नहीं, दुनिया मेरे अंदर है, मेरे मन में है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को दिव्य बनाओ, अपने अंदर के कृष्ण को, सखा को पहचानो। यही है स्वयं का साक्षात्कार, यही है परम आनंद। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम इंडिविजुअल, हम ये आध्यात्मिक ज्ञान से, हम इंडिविजुअलिटी से मतलब व्यष्टि से समष्टि की ओर पहुंचे, जीवात्मा से हम विश्व पहुंचे। कैसे? जब जीवात्मा जागृत हो जाएगी तो वेदांत में उसको विश्व कहा जाता है, और जब ये विश्व तक आते आते हमें पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ एकत्व भाव से देख सकते हैं, और वह है विराट स्वरूप। तो इस प्रकार हम शून्यता से परिपूर्णता की यात्रा हमने तय करी, और इस सुंदर यात्रा के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में विश्व रूप दर्शन नामक 11वां अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। अध्याय तो समाप्त होता है, पर हमारी एकत्व भाव का अभ्यास और यात्रा यहाँ प्रारंभ हो रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।